अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इमरान मुजाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी राय। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है बड़ा मुनफरिद सा टॉपिक है और इसका उन्वान है जी ज़ू टूर यानी चिड़ियाघर की सैर। जी, मेरे बच्चे बड़े ज़्यादा मेरे से इस चीज़ पे खफा रहते हैं कि मैं जिधर भी कहीं जाता हूँ मेरी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर चिड़ियाघर ज़रूर शामिल होता है। अब बच्चों ने कई दफ़ा हमारे पाकिस्तान के तो स्पेशली कई शहरों के चिड़ियाघर ऐसे हैं जो उन्होंने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई कई दफ़ा देख चुकी हैं। और मैं हर दफ़ा उनको इसी उम्मीद पर लेके जाता हूँ कि चलो शायद इसी बहाने मेरी भी तफरीह हो जाएगी और मैं बच्चों को चिड़ियाघर की सैर करवा दूंगा। सबसे पहली बात, ये चिड़ियाघर की सैर क्यों ज़रूरी है? जी जी, चिड़ियाघर की सैर इसलिए ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आप देखें कि वहाँ पर जो जानवर मौजूद हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम घरों के अंदर कोई ना कोई आजकल पेट्स रखने का रवाज है और कई दफ़ा हम प्यार मोहब्बत से अपने बच्चों को भी जानवर से ही तशबीह देते हैं कई औकात में। लेकिन जो चिड़ियाघर में आपको बहुत सारे जानवर मिलते हैं वो आपको अपने घरों में नहीं मिलते। लिहाजा चिड़ियाघर की तफरीह और ये सैर एक आपको एक ऐसा लाइफ लॉन्ग एक आपके जहन के ऊपर नक्श हो जाती हैं ये चीज़ें, जो मेरे नज़दीक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। वहाँ पर जाकर आपको एक अपनी पुरानी याद भी आती है, अपना माजी, अपना बचपन और अपने वालदैन के साथ वो एज आपको दोबारा याद आती है जिसको हम इंग्लिश में नॉस्टैल्जिया कहते हैं। उसका एक एलिमेंट आपको चिड़ियाघर की सैर करने में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। मेरे से ज़ाती तौर पे अगर आप पूछें या आपके जहन में क्वेश्चन आता हो, तो पाकिस्तान के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने लाहौर का ज़ू जो है वो दो तीन चार दफ़ा, पांच दफ़ा, शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा मैं विज़िट किया होगा। इसके अलावा इस्लामाबाद का ज़ू जो है मैंने वो कई दफ़ा विज़िट किया हुआ है, दो तीन चार पाँच दफ़ा से ज़्यादा किया हुआ है विज़िट। इसके अलावा बहावलपुर के अंदर लाल सुहानरा नेशनल पार्क है, वहाँ पे मैंने विज़िट किया हुआ है। इसके अलावा नेशनल पार्क्स जिस तरह खुंजराब है और इस तरह आपका अयूबिया के पास है और इस तरह करके जो छोटे छोटे नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर मैंने छांगला गली के अंदर भी एक छोटा सा ज़ू उन्होंने बनाया था। इसके अलावा फैसलाबाद में गटवाला की तरफ छोटे छोटे ज़ू दो तीन आपको नज़र आएंगे, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ दूसरे दीगर हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारों को उनको विज़िट किया। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर अगर हम देखें तो मलेशिया के अंदर मैंने ज़ू को विज़िट किया, वहाँ बर्ड पार्क अलहदा और जो है उसके अलावा जो टोटल प्रॉपर ज़ू है वो मैंने विज़िट किया हुआ है। इसके अलावा सिंगापुर के अंदर नाइट सफारी मैंने विज़िट की हुई है। वो उसको जिस ईयर में मैं गया था गालिबन 2005 के अंदर उसको बेस्ट एंटरटेनमेंट ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड उस ईयर मिला था। और इसके अलावा वहाँ पे सिंगापुर का जो डे टाइम का ज़ू होता है वो भी मैंने विज़िट किया। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ होंगे कि दुबई के अंदर भी एक ज़ू है। क्योंकि हम लोगों का इंटरेस्ट ज़ू के अंदर कभी भी रहा नहीं, लिहाजा हम ज़ू की तरफ जाते नहीं, लेकिन मैंने दुबई के ज़ू भी विज़िट किया हुआ है और बड़ा अच्छा लगा। छोटा सा ज़ू है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन शेर है वहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ। शेर के साथ मेरी कुछ तस्वीर भी हैं, किसी वक्त मैं शेयर करूँगा भी। तो बहरहाल इस तरह करके मैंने ज़ू कुछ ना कुछ विज़िट किए हुए हैं और हर दफ़ा मुझे ज़ू जाकर यकीन करें बहुत मज़ा आता है। इसी तरह हमारी जो वो सूजी थी जिसका इंतकाल हो गया, हथनी, जो कि ज़ू में मौजूद थी, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं वो इस्लामाबाद वाले में थी या लाहौर में थी। थोड़े दिन पहले मैं उसके साथ भी एक तस्वीर देख रहा था अपनी, कि वो एक बड़ी मेरी अच्छी यादगार तस्वीर थी, गालिबन लाहौर के अंदर थी वो। तो इस तरह करके ना ये आपको एक बड़ी यादें आपकी इसके साथ वाबस्ता हो जाती हैं और पुराने वक्तों के अंदर आप निकल जाते हैं और फिर आप एक जनरेशन पीछे जाके और फिर अपनी अगली जनरेशन को वही सकाफत और वर्सा जो है वो हैंड ओवर कर रहे होते हैं अगली जनरेशन्स के लिए। तो ये एक फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे बच्चे क्योंकि अब वो मोबाइल, टैबलेट और जो है वो जदीद दौर की और इंटरनेट के दौर की पैदावार हैं, तो वो मेरे इस एटीट्यूड को, इस हैबिट को बहुत अच्छा नहीं समझते और हर दफ़ा उनकी मेरे साथ इस चीज़ के ऊपर थोड़ी बहुत बहस ज़रूर होती है कि जी हम हर दफ़ा ज़ू क्यों चले जाते हैं। लेकिन मेरी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर यकीन करें जिधर भी मैं जाऊँ ज़ू एक बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और इसमें एक बड़े फैक्टर है जो क्योंकि हम लोग जो हर वक्त खर्चे से सताए होते लोग हैं, ज़ू के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि स्टिल 2022 तक भी ये एक बड़ी इकोनॉमिकल किस्म की एंटरटेनमेंट है। आप जाएं और चंद 100 रुपए के अंदर
एक भरपूर दिन गुजार के आ सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। एंट्री तो इनफैक्ट बहुत सस्ती होती है, अंदर कुछ खाने पीने का भी आप कर लें, कोई ड्रिंक्स वगैरह कर लें, एंटरटेनमेंट रिफ़्रेशमेंट कर लें, तो तमाम तर आपका दिन चंद 100 रुपए के अंदर बड़ा अच्छा गुजर जाता है, जो कि आजकल के दौर में बहुत अच्छी और इनकरेजिंग बात है। इसके अलावा ये एक फैमिली टाइम के अंदर मेरी एक ज़ाती इसमें ओपिनियन है कि ज़ू एक ऐसी एंटरटेनमेंट है जहाँ पे आम तौर के ऊपर आपको लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल ऑपरेट करते नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो जो जानवर आगे खड़ा है, ख्वाह वो दरियाई घोड़ा है, ख्वाह शेर है, ख्वाह चीता है या ज़राफ़ा है, जो भी है, उनकी ख्वाहिश यही होती है कि इस चीते को या इस दरियाई घोड़े को या इस जो है ज़राफ़े को मैं अपनी आँखों के साथ देखूं। और ये आपका एक ऐसा फैमिली टाइम हो जाता है जो कि जदीद दौर के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है। अब जिस भी जगह आप एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, हर बंदा अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल लेता है और उसके ऊपर एंटरटेन करता भी है और होना भी चाहता है। लेकिन ज़ू की एंटरटेनमेंट एक ऐसी एंटरटेनमेंट है जो कि आपको एक बड़ी अच्छा फैमिली टाइम भी प्रोवाइड करती है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है सबको कि अब अगर आपको कभी भी कहीं भी टाइम मिलता है, थोड़ा सा टाइम सिर्फ 2 घंटे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ज़ू का विज़िट ज़रूर करें। यकीन करें, ये बड़ी ही मज़ेदार एंटरटेनमेंट है। आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।